हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे अपने परिवार वालों के साथ। मैं भगवान से कामना करती हूँ कि जीवन के हर तीज त्योहार आप सभी परिवार सदस्य एक साथ मिलकर खुशी खुशी मनाएं। हर हर महादेव। तो आज भक्तों हम सुनेंगे श्रावण मास कथा का अध्याय 25, जिसके अंतर्गत भगवान कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं उत्तम पिठौरी व्रत का वर्णन करूंगा। सभी संपदाओं को प्रदान करने वाला यह व्रत श्रावण मास की अमावस्या को होता है। जो यह घर है वह सभी वस्तु मात्र का अधिष्ठान है, इसलिए इसे पीठ कहा गया है। और पूजन में वस्तु मात्र के समूह को आर कहते हैं। अतः हे मुनीश्वर, इस व्रत का नाम इसलिए पिठौरी है। अब मैं उसकी विधि कहूँगा, सावधान होकर ध्यानपूर्वक सुनिए। दीवार को ताम्र वर्ण, कृष्ण वर्ण अथवा श्वेत वर्ण धातु से पोतना चाहिए। अगर ताम वर्ण से पोता गया है तो पीले रंग से, कृष्ण वर्ण से पोता गया है तो श्वेत रंग से, और श्वेत वर्ण से पोता गया है तो कृष्ण वर्ण से चित्र बनाना अति उत्तम होता है। अथवा श्वेत पीत से, लाल से, काले या हरे वर्ण से चित्र बनाएं। मध्य में पार्वती सहित शिव की मूर्ति अथवा शिवलिंग को बनाकर विस्तीर्ण दीवार पर संसार की अनेक चीज़ों का चित्र बनाएं। चतुशाला सहित रसोई घर, देवालय, शयन घर, 7 खजाने, स्त्रियों का अंतःपुर जो महलों तथा अट्टालिकाओं से सुशोभित तथा शाल के वृक्षों से मंडित हो, चूने आदि से दृढ़ता से बंधे पाषाणों तथा ईंटों से सुशोभित हों, और जिसमें विचित्र दरवाजे, छत तथा क्रीड़ा स्थान हो, इन सभी को चित्रित करें। बकरियां, गाय, भैंस, घोड़े, ऊंट, हाथी, चलने वाला रथ, अनेक प्रकार की सवारी गाड़ियां, स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध, जवान, पुरुष, झूला, पालकी और अनेक प्रकार के मंच, इन सब का अंकन करें। स्वर्ण, चांदी, ताम्र, सीसा, लोहा, मिट्टी तथा पीतल के और अन्य प्रकार के विचित्र रंगों वाले पात्रों को लिखें। शयन संबंधी जितने भी साधन हैं, चारपाई, पलंग, बिस्तर, तकिया आदि, बिल्ली, मैना, अन्य और भी शुभ पक्षी, पुरुषों तथा स्त्रियों के अनेक प्रकार के आभूषण, बिछाने तथा ओढ़ने के जो वस्त्र हैं, यज्ञ के जितने भी पात्र होते हैं, मंथन के लिए 2 स्तंभ व 3 रस्सियाँ, दूध, मक्खन, दही, तकर, छाछ, घी, तेल, तिल, इन सभी को दीवार पर लिखें। गेहूँ, चावल, अरहर, मक्का, जौ, वार्तानल एक प्रकार का अन्न होता है। चना, कुल्थी, मसूर, तिल, मूंग, कांगनी, कोंदो, कातसी नामक अन्न, सामा चावल, उड़द दाल, ये सभी धान्य वर्ग भी अंकित करें। सील, लोहा, चूल्हा, झाड़ू, पुरुषों व स्त्रियों के सभी वस्त्र, बांस तथा तृण के बने हुए सूप आदि, ओखली, मूसल, गेहूं आदि पीसने तथा अरहर आदि दलने के लिए 2 यंत्र, चाकी तथा दरैता, पंखा, चंवर, छत्र, जूता, 2 खड़ाऊ, दासी, दास, नौकर, पोष्य वर्ग, तृण आदि, पशुओं का आहार, धनुष, बाण, शतघ्नी एक प्रकार का अस्त्र होता है, खड्ग, भाला, बर्छी, ढाल, पाश, अंकुश, गदा, त्रिशूल, भिंदीपाल, तोमर, मुद्रर, फरसा, पट्टिश, भुशुंडी, परिघ, चक्र यंत्र आदि, जलयंत्र, दवात, पुस्तक, लेखनी, सभी प्रकार के फल, छुरी, कैंची, अनेक प्रकार के पुष्प,
बिल्वपत्र, तुलसी दल, मशाल, दीपक तथा दिवट आदि उनके साधन, अनेक विध खाने योग्य शाक तथा पकवानों के जितने भी प्रकार हैं उन सभी को लिखना चाहिए। जो वस्तुएं यहाँ नहीं बताई गई हैं उन सबको भी दीवार पर लिखना है, क्योंकि यहाँ पर सभी कुछ लिखना संभव नहीं है, क्योंकि एक एक पदार्थ के सैकड़ों तथा हजारों भेद हैं। और मैं कितना कह सकती हूँ, 16 उपचारों से इन सभी का पूजन होना चाहिए। पूजन में अनेक प्रकार के गंध, द्रव्य, पुष्प, धूप तथा चंदन अर्पित करें। ब्राह्मणों, बालकों तथा सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराएं। उसके बाद पार्वती सहित शिव से प्रार्थना करें, मेरा व्रत संपूर्ण हो। हे शांब शिव, हे दयासागर, हे गिरीश, हे चंद्रशेखर, इस व्रत से प्रसन्न होकर आप हमारे सभी मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक इस व्रत को करने के बाद उद्यापन अवश्य कर देना चाहिए। इसमें घृत तथा बिल्व पत्रों से शिव मंत्र के द्वारा होम होता है। एक दिन अधिवासन करके सर्वप्रथम ग्रह होम करना चाहिए। आहुति की संख्या 1008 अथवा 108 होनी चाहिए। हे वत्स, उसके बाद आचार्य की पूजा करें और भूयसी दक्षिणा दें, चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। इसके बाद व्यक्ति इष्ट बंधुजनों तथा कुटुंब के साथ स्वयं भोजन करें। ऐसा विधान किए जाने पर मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस लोक में जो जो वस्तुएं उसे परम अभिष्ट होती हैं उन सभी को वह पा लेता है। हे वत्स, मैंने आपसे इस उत्तम पिठौरी व्रत का वर्णन किया है। इस व्रत के समान सभी मनोरथों तथा समृद्धियों को प्रदान करने वाला और शिव जी को प्रसन्न करने वाला न कोई व्रत हुआ है और न कभी होगा। मनुष्य इस व्रत में दीवार पर जो जो वस्तु बनाता है उसको वो वस्तुएं निश्चित रूप से मिलती हैं। इस प्रकार उस व्यक्ति पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। तो इस प्रकार यहीं पर संपन्न होता है हमारी श्रावण मास कथा का अध्याय 25। मुझे अच्छे से पता है आपको ये अध्याय सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत आनंद आया होगा। तो इसी आनंद के चलते आप मेरी वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा, जय श्री राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम लिखना। जो भी आपकी इच्छा करे वो लिख दीजिएगा, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट मुझे काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।